हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। एक हफ्ते पहले जो बाजार में एक पैनिक का माहौल मचा हुआ था, एक डर का माहौल बचा हुआ था, अब वो धीरे धीरे जो है उत्साह में और भरोसे में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार पांचवें दिन शेयर बाजार में हरा निशान देखने को मिल रहा है और निफ्टी अब 24,800 के ऊपर भी क्रॉस करता हुआ। हालांकि आज का जो इंट्राडे लो है वो 24,784 का है, लेकिन आज का जो इंट्राडे हाई है वो करीब करीब वहां से 80-90 अंक ऊपर 24,867 का देखने को मिला है। अभी 24,828 का स्तर देखने को मिल रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से बुल्स की गिरफ्त में है। 1754 शेयर ऐसे हैं जिनमें बढ़त देखने को मिल रही है और डिक्लाइन यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है वो 849 शेयरों में देखने को मिल रही है। और इन पिछले 5 कारोबारी सत्रों में बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतर इसलिए रहा है क्योंकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं उनमें अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। तो क्या ये समय है कि जब दिग्गज शेयरों को छोड़ करके छोटे मझोले शेयरों पर दांव लगाने की बारी आ गई है और अच्छे और वैल्यूएशन वाले शेयर जो है वो मिड कैप में तलाशने चाहिए? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। खबरों वाले शेयरों में, बजिंग स्टॉक्स में डिटेल में बातचीत करेंगे। इसके अलावा वाह क्या आईपीओ सेगमेंट में आईपीओ बाजार पर भी रहेगी हमारी पानी नज़र कि कहाँ पर निवेश करें, कहाँ पर नहीं करें, और आखिर में हमारा चुन चुन के का सेगमेंट तो होगा ही। और आज का दिन काफ़ी इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। शुरुआती आधे घंटे में हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी जुड़ेंगे और आखिरी के आधे घंटे में 1:30 से 2 के बीच में हमारे साथ होंगे संतोष सिंह जी। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो, और लंबे समय बाद आपसे बातचीत हो रही है। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि आप कैसे देख रहे हैं इस बाजार को और क्या कुछ रणनीति आप भविष्य की सुझा रहे हैं, और ये जो बाजार में कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दिया है ब्रजेश जी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून विपुल जी। सो बेसिकली मेरा मानना है कि मार्केट में फिलहाल तो हम तेजी देख रहे हैं। जिस तरह से मार्केट में एक बाइंग देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कहीं ना 24,900 25,000 के करीब निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो हर्डल जो आ रहा है वो बैंक निफ्टी में आ रहा है। बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि 51,000 पे काफी रेजिस्टेंस है, तो 51,000 और 51,500 ये लेवल तो हम देख रहे काफी नजदीकी से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर 51,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें लगता है कि एक नया तेजी बैंक निफ्टी में आ सकता है। फिलहाल ये हफ्ते भर में हमने हमने यही मान के चला था कि नीचे 24,300 24,500 पे निफ्टी पे सपोर्ट रहेगा और 24,800 24,900 के आसपास रेजिस्टेंस। तो अभी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के पास इंट्राडे के नजरिए से ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है यहाँ पे। बट डायरेक्शनली अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी का ही व्यू रहेगा। निफ्टी हो सकता है आने वाले दिनों में हम 25,000 के आसपास देख सकते हैं। ठीक सर, 25,000 का लेवल देखने को मिल सकते हैं और उस पर हमारी भी नज़रें लगातार बनी हुई हैं। क्या इस रैली में 25,000 पहली बार में निफ्टी जाएगा या बीच में कुछ रुकावट देखने को मिलेगी? बड़ी संख्या में सर दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं हमारे साथ। और सबसे पहला सवाल सार्थक जी का लेते हैं। सार्थक जी कह रहे हैं कि 450 रुपये की खरीद करके टाटा पावर के मेरे पास 200 शेयर हैं, अभी क्या करना चाहिए? होल्ड करें या फिर बेच दें या बने रहें? अभी क्या करना चाहिए? टाटा पावर क्षेत्र के ऊपर आपकी राय सर। लगातार पावर क्षेत्र के ऊपर हमारे दर्शकों की पोजीशन फंसी हुई है। अभी जो है 423 के आसपास चल रहा है और इन्होंने जो थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है 450 की खरीद है। अच्छी रैली दिखाने के बाद अब शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग फ्लैट रिटर्न रहे हैं यहाँ पर। हालांकि अगर हम 6 महीने की बात करें तो 11-12% का रिटर्न रहा है। एक शानदार रैली के बाद सर काफ़ी लंबे समय से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अभी क्या इनको लंबा वेट करना पड़ेगा, वेट करें या निकल जाएं एक बार के लिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? तो टाटा पावर में आप देखोगे ना, आप लॉन्ग टर्म का जो नजरिया काफी बुलिश है इसमें। जो एक्चुअली जब पिछला 3-4 महीने से स्टॉक ने मोमेंटम दिया नहीं है, 400 का जो लेवल है ये उसका मेजर सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अभी डिमांड या सपोर्ट के पास आ रहा है नीचे। पोजिशन है तो होल्ड करें। मेरी तो ये सलाह रहेगी कि 400 के आसपास अगर आपको फिर से टाटा पावर में एंट्री के अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो टाटा पावर आपको वापस 600 साढ़े 600 के पास जा सकता है काफी आसानी से।
ये अपॉर्चुनिटी होगी 450 पे वो फंसे, तो मेरी यही राय है कि वो 400 के आसपास उसको वापस एक बार थोड़ा सा एवरेज मान ले। ज्यादा यहाँ से डिक्लाइन नहीं होगा, 390 385 मैक्सिमम डाउनसाइड होगा, बट वो मुश्किल है वो बताना कि वो लेवल आएगा कि नहीं आएगा। बट 400 के आसपास डेफिनेटली एवरेज करे, या फ्रेश बाइंग जिसको करना है वो प्लीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की नजर से 600 650 डेफिनेटली इसमें आता हुआ दिखाई दे। 400 के आसपास टाटा पावर को एवरेज करने की सलाह आप लोगों को दी जा रही है, जिनके पास भी है ये रणनीति आप अपना सकते हैं टाटा पावर के ऊपर। दीप्ति भारद्वाज जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही हैं मनी 9 में आप सभी का स्वागत है सर। मेरे पास कैनरा बैंक के 126 शेयर हैं, 121 रुपये 30 पैसे के भाव पर। काफ़ी टाइम से लॉस हो रहा है, अभी क्या करना चाहिए? एक साल टारगेट क्या रहेंगे, या फिर यहाँ से निकल करके चले जाना चाहिए? प्लीज़ हेल्प। तो पहले तो दीप्ति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जिस अंदाज में आपने बोला है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैनरा बैंक, पूरे बैंकिंग में ही मैम दबाव को देखने को मिला है, खाली कैनरा बैंक को इससे अछूता नहीं रहा है, लेकिन हाँ अब रिकवरी आ रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब कैनरा बैंक आपके लक्ष्य तक कब तक पहुंचेगा, इसके लिए हम चलते हैं, हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो ब्रजेश जी हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, कैनरा बैंक 121 पे लिया हुआ है, 112 का भाव है, तो इनको अभी अगर देखा जाए तो करीब करीब 8-9 रुपये का नुकसान हो रहा है। नज़रिया लंबा है, एक साल तक होल्ड कर सकती हैं। इस शेयर में भी हमने अच्छे रिटर्न आते हुए देखे थे जब बैंकिंग शेयर चल रहे थे, लेकिन पिछले 5-6 महीनों में काफ़ी थकाया है, इसने परेशान किया है। पिछले 6 महीने में करीब 3% 3.5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी कैनरा बैंक को लेकर के? कैनरा बैंक में हमारा जो लॉन्ग टर्म का जो नजरिया है वो काफी पॉजिटिव है। हालांकि 3-4 महीने में इसमें काफी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन ये 112 के पास जो अभी जो ट्रेड कर रहा है, 100 और 100 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग, मल्टी मल्टी टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 100 के नीचे जाएगा। तो मेरी ये सलाह है कि वो पोजीशन अगर बांध सकते हैं ना तो डेफिनेटली एवरेज करे, नहीं तो पोजीशन ये होल्ड भी कर सकता है। उन्होंने जो बताया कि 120 का जो लेवल है ना वो एक क्योंकि ये स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी है, तो 120 में थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे मंदी वाले जो लोग होते हैं, जो डेरिवेटिव्स में जो स्ट्रेटेजी बिठाते हैं वो थोड़े से मंदी करके बैठे हैं। बट कहीं ना कहीं ये शायद मंदी कट जाएगा, और इसमें व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये उनको 140 145 का रेट्स देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। इसमें हमारा लंबी अवधि का जो व्यू है काफी पॉजिटिव है। 100 के नीचे मुझे नहीं लगता है। वो अभी ऑलरेडी उन्होंने वो जो बाइंग किया है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा एवरेज कर ले तो बेहतर रहेगा। एवरेज नहीं भी करना चाहते तो पोजीशन होल्ड रखे, उन्हें उन्हें आने वाले दिनों में इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। चलिए, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई यहाँ पर। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगला दर्शक हमारे साथ अनिल पेन्यूली जी हैं। कह रहे हैं सर प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ। कह रहे हैं विपुल जी गोल्ड सितारे हैं। अरे शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे एडजेक्टिव के लिए। लेकिन आपका सवाल लिया जा रहा है सर, डॉनियर के ऊपर इनका सवाल है। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 144 रुपये के भाव पर। इनका नज़रिया 6 महीने का है, और ये जानना चाहते हैं कि अभी डॉनियर में क्या करना चाहिए। पिछले 2-3 दिनों में डॉनियर के ऊपर काफ़ी सवाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 3.25% ऊपर है, 128 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 144 पे लिए हुए हैं। तो यहाँ पर इनको करीब 15-16 रुपये पर शेयर का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस शेयर में अगर हम देखें पिछले 1 महीने में लगभग फ्लैट रिटर्न देखने को मिले हैं सर। पिछले 6 महीने में 25%, और अगर एक साल की बात करें तो करीब 25-30% का रिटर्न देखने को मिला है। आपकी सलाह क्या रहेगी, डॉनियर में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? 15-16 रुपये पर शेयर के नुकसान में है, और 6 महीने का नज़रिया है। 6 महीने का नजरिया डॉनियर में काफी अच्छा बाइंग देखने को मिला है, और रिसेंटली जो करेक्शंस आए मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट है जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था उसके उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। बट इसमें जो पॉजिटिव बात ये है कि ये चार्ट अप ट्रेंड में है। इसके जो जो हम टेक्निकल में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के जो मूविंग एवरेज के जो बात करते हैं 50 दिन और 200 दिन, तो हालांकि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। और अभी ये लेवल पे जो 200 दिन का जो एवरेज है 110 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर इसको फिलहाल हम ट्रैक करते नहीं है, बट अगर मैं चार्ट्स देखूं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 120 115 जो अभी जो लेवल चल रहा है इसके आसपास कहीं ना कहीं सेटल होगा, और यहाँ पे फ्रेश बाइंग आने की उम्मीद है। और जब भी ये चलेगा मुझे लगता है उनको इसमें लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। उनको कहीं ना कहीं 180 के आसपास का एग्जिट उनको मिलेगा। टाइम फ्रेम थोड़ा मुश्किल होगा बताने के कितना एग्जैक्टली होगा, बट देन मुझे लगता है कि इसमें उनको पोजीशन होल्ड रखना चाहिए। 180 का वो वेट करे, या फिर थोड़े से यहाँ से वापस तेजी आती है 140 145 के बाद तो एक बार पोजीशन को रिव्यू करे। वॉल्यूम्स अगर सपोर्ट करता है तो मुझे डेफिनेटली लगता है 180 185 का
एग्जिट अपॉर्चुनिटी थोड़ा उनको होल्ड होल्ड जो करना है वो उनका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा हो जाएगा बस इतना। ठीक है सर, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रखना होगा। तुषार जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि सर आई एम फ्रॉम कोलकाता, विपुल सर यू आर द बेस्ट। थैंक यू सर तुषार जी, आप जैसे दर्शक ही जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, क्योंकि आप लोग इस कार्यक्रम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कह रहे हैं कि सर HL और BEML में न्यू एंट्री के लिए बताइए। सर पहला सवाल तो ये कि आपके पास भी काफ़ी सवाल आ रहे होंगे इस समय डिफेंस शेयरों को लेकर के। क्या व्यू है सर डिफेंस को लेकर के? एक व्यू ये कहता है, बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट कह रहे हैं, या फिर जो एनालिस्ट हैं कि नहीं अब एक रैली आ चुकी है और अब वैल्यूएशन काफ़ी महंगी हो गई है, दूर रहना चाहिए। लेकिन निवेशक जो हैं वो जो गिरावट आ रही है उसमें फ्रेश एंट्री भी करना चाह रहे हैं। क्या ये शेयर ऐसे हैं जहाँ पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है तो किन लेवल्स पे की जा सकती है? HL और BEML पे आपकी राय जानना चाहेंगे अभी, जो कि तुषार जानना चाहते हैं। तो हम पहले BEML देख लेते हैं। BEML में काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग है और अभी मुझे लगता है, हाँ मैं मानता हूँ कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि काफी ज्यादा ये ओवर प्राइस लग सकता है। बट हो क्या रहा है कि जब जब इस पर करेक्शन आता है इसमें काफी अच्छे जो रिटेल जो पार्टिसिपेशन जिनका भी छूट जाता है वो ऑब्वियसली इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो BEML अगर मैं टेक्निकल नजरिए से देखूँ तो 3,500 का जो है काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसमें हो सकता है थोड़ा 19-20 हो सकता है, 3,500 की वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इसमें डिफेंस वाले सेक्टर में अगर व्यू तेजी का बांध के चलते हैं तो मुझे लगता है इसमें आप तेजी वाला ट्रेड देख सकते हो। 3,900 पे जो अभी ट्रेड कर रहे हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100-200 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। काफी अच्छे सपोर्ट पे ये ट्रेड कर रहा है और मैंने देखा है कि ये 5,500 के लेवल से नीचे आया तो काफी ब्यूटीफुल इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काफी अच्छा इसमें स्ट्रक्चर बना है। तो मेरी राय ये है कि आप ये प्राइस में या फिर यहाँ से 100-150 पॉइंट अगर नीचे गिरता है तो आप इसमें नया तेजी कर सकते हो। और आने वाले दिनों में ये ऊपर तो फिलहाल जहां से ये टूटा था 5,500 के आसपास तो वहां पर तक तो ये डेफिनेटली एक टेक्निकल बाउंस तो मुझे इसमें दिखाई देता है, तो इसमें व्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर हम HAL की बात करें तो जो 4,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं इसमें वो मेजर करेक्शन नहीं मिला। जैसे जिस तरह का करेक्शन हमने BEML में देखा उस तरह का फॉल अभी तक हमने HAL में नहीं देखा है। HAL का 4,500 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। हम इसको रिव्यू करेंगे बाय एनी चांस 4,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो जो मुझे हालांकि आप ये करंट सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि वो ब्रेक कर जाएगा। अपसाइड फिलहाल तो वो हो सकता है कि 5,600 जहां से ये गिरना चालू हुआ था वहां पे ये बाउंस करेगा, तो पोजिशंस डेफिनेटली बनाए रखे। अगर वो ट्रेडिंग के नजरिए से है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट देन अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो तो मुझे लगता है इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। आने वाले दिनों में आपको इसमें डेफिनेटली मुनाफा लेके आप इसमें एग्जिट करोगे। जी सर, लेकिन जो सवाल था इनका फ्रेश एंट्री को लेकर के मुझसे शायद मिस हो गया। क्या लेवल्स बताएं सर, अगर जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए? HAL का जो लेवल हम जो वेट करें वो 4,500 का है, तो वहां ठीक। पर आप वेट करें। और BEML को आप अगर किसी को BEML में लेना तो वो तो करंट प्राइस पे भी आप ले सकते हो। 4,500 में HL में एंट्री की जा सकती है, थोड़ा वेट करें। अभी BEML पे अभी आप करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई ब्रजेश जी की तरफ से। इस बीच जो है हमारे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से हैं। पंकज जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं पंकज जी। उत्तराखंड में कहाँ से बोल रहे हैं? काशीपुर से सर, काशीपुर। काशीपुर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर। मौसम कैसा है अब काशीपुर में इस समय? आज तो बारिश हो रही है सर, ठंडा हो रहा है मौसम। अच्छा, बारिश होनी, अभी भी बारिश चालू चालू है वहाँ पर? हाँ, बारिश आज ही हुई है सर, आज ही हुई है, कल आज ही तक हुई नहीं है। थी। तब तो चलिए अच्छा खासा मौसम ठंडा हो गया होगा अब इस समय। हाँ, मौसम ठंडा है सर इस समय। चलिए अच्छी बात है सर कि थोड़ी सी राहत आपको वहाँ पर मिल रही है। और बताइए मनी नाइन के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मनी मैन के कार्यक्रम सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है मनी मैन के कार्यक्रमों से। थैंक यू सर। बताइए सर क्या सवाल है। और हाँ, काशीपुर में आपका सर सवाल है, 100 शेयर है सर मेरे पास प्रिसीजन कामसाफ्ट के। कौन सी कंपनी बताई सर? प्रिसीजन कामसाफ्ट। अच्छा, प्रिसीजन कामशाफ्ट के शेयर आपने ले रखे हैं, चलिए ठीक है। 250 रुपीज पे है सर, 250 रुपीज पे है 100 शेयर। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या नज़रिया है सर आपका? 3 महीने का नजरिया है सर। 3 महीने का नज़रिया है। अभी आप 25 रुपये पर शेयर के नुकसान में है, जबकि आज अच्छी खासी रैली यहाँ पर है, करीब 12% से ज़्यादा शेयर चल रहा है। ठीक है सर, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं और आप भी काशीपुर के अंदर और ज़्यादा लोगों तक जो है मनी नाइन के कार्यक्रमों को पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मनी नाइन के प्रोग्राम देख पाए। लेकिन हाँ, अभी आपको 25 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। किसके कहने पर लिए थे सर आपने?
ये सर हमने देखा था सर टीवी वगैरह में। अच्छा चलिए ठीक है, अब तो थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी तेज़ी से नीचे आया था और अब जो है थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। सर आपकी सलाह क्या रहेगी? पिछले 5 कारोबारी सत्र में 23% चला है शेयर, तो रिकवरी मोड में है, लेकिन क्या इस रिकवरी मोड में इनके भाव तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है? 250 की खरीद है इनकी। हाँ, हालांकि जो लास्ट 2-3 दिन में जो रिकवरी आया उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने अभी सपोर्ट लिया है, तो पोजीशन है तो होल्ड करे। 250 तक मुझे लगता है कि इसमें हालांकि हम उतने ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बट देन जिस हिसाब से इसमें वॉल्यूम्स आया तो मुझे लगता है 250 तक तो उनको ऑब्वियसली इसमें बाउंस मिल जाएगा। वहां पे मेरी ये सलाह रहेगी कि एक बार वापस अपना पोजीशन रिव्यू कर ले, क्योंकि इसे हम उतना ट्रैक नहीं करते। हो सके 250 260 पे फिर से एक बार सप्लाई देखने को मिल सकता है, एक बार रिव्यू कर ले वापस जब वो ये बाउंस मिल रहा है। बट ठीक। बाउंस मिलने की उम्मीद ज्यादा है। हम्म। चलिए इस बीच जो है आरती जी का सवाल ले लेते हैं। आरती जी भी रक्षा क्षेत्र के बारे में जानना चाह रही हैं। यहाँ पे बहुत लोग फंस गए हैं अब। एक तो सर इनके पास जीआरएससी के शेयर ले रखे हैं इन्होंने 1950 के भाव पर। दूसरा इन्होंने ले रखे हैं कोचिन शिपयार्ड, वो है 2290 के भाव पर, और कह रहे हैं कि एवरेज कहाँ करना चाहिए या अभी लॉस बुक कर लेना चाहिए, मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें। ये ज़्यादातर लोगों के सवाल अब यही आ रहे हैं, चाहे वो मझगांव हो, वो जीआरएससी हो, कोचिन शिपयार्ड हो, इन सब में लोग थोड़ा सा हाई लेवल पे फंसे हुए हैं, शेयर चल नहीं रहे हैं। आज थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? जीआरएससी अभी अगर हम भाव देखें तो अच्छे खासे करेक्शन यहाँ पर देखने को मिले हैं और आज भी 2.25% नीचे है, 1762 पे अभी चल रहा है, और इनकी खरीद का भाव जो है वो 1950 का है, तो 200 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है। और 2290 पे इन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिए हुए हैं, और ये अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पर भी 200 रुपये का नुकसान, 2083 का भाव। मुनाफा माफ़ कीजिएगा, नुकसान बुक करें, एवरेज करें, क्या सलाह रहेगी आपकी? काफ़ी देखिए कितनी तेज़ी से नीचे गिरा है जी। सो जीआरएससी में मेरी ये सलाह रहेगी कि हम इसे फिलहाल पोजीशन होल्ड करें, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक गिर रहा है अभी भी हो सकता है कि ये 1600 के आसपास जाने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक इसका जो करेक्शन जो चल रहा है कहीं भी टेक्निकली ये नहीं पता चल रहा है कि ये यहाँ पे रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है। तो वेट एंड वॉच रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें लॉस बुक करने की कोई जरूरत है, बट मुझे ये भी नहीं लग रहा कि अभी यहाँ पे हम फ्रेश ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी अगर समझो इसका यहाँ से और करेक्शन जारी रहता है तो हो सकता है कि 1600 के आसपास आ सकता है। थोड़ा सा वेट कर ले, पोजीशंस काटे नहीं फिलहाल, वेट एंड वॉच करके फिर हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पोजीशन अगर इनका 2290 के आसपास से 2000 के आसपास अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार एवरेज करने का रिस्क हम ले सकते हैं। कोचिन में व्यू हमारा ऐसा है कि ये वापस 2600 से 2700 का बाउंस मिल सकता है हमको इसमें कोचिन में। तो जीआरएससी में थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, और कोचिन में अगर वो 2000 के आसपास हम वेट करना चाहिए, 2000 पे वो मुझे लगता है वहां अगर वो थोड़ा सा एवरेज करते तो थोड़ा सा सही रहेगा। कोचिन में 2000 के आसपास से एक बार एवरेज करें, वो सही रहेगा। और अभी के लिए जीआरएससी को होल्ड करने की सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है, बने रही है अभी। इस बीच जो है अगला प्रश्न हमें अनवर शेख साहब ने भेजा है। कह रहे हैं बेस्ट शो विद बेस्ट होस्ट। थैंक यू सर अनवर शेख साहब इतनी अच्छी बातें कहने के लिए। कह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री के लिए जोमेटो और बीओबी पर लॉन्ग टर्म अप्रॉक्स 3 साल में कौन सा बेटर है, प्लीज़ एडवाइस। 3 साल का नज़रिया है। एक तो सर अगर हम फंडामेंटली नज़रिए से देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के लोग कह रहे हैं कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो बैंकों का चलना बहुत आवश्यक है। दूसरी तरफ बैंकों के डिपॉजिट को लेकर के बीच बीच में कंसर्न आते रहते हैं। तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा पे 3 साल के लिए दांव लगा सकते हैं? चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप चार्ट्स पढ़ते हैं। और जोमेटो पे आज खबर भी है, वो खबर हम बजिंग स्टॉक्स वाले सेगमेंट में बताएंगे। लेकिन अभी कैसा लग रहा है जोमेटो? काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर जोमेटो के अंदर आती हुई दिखाई दी है। आज थोड़ा सा सुस्त जरूर है शेयर, लेकिन अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर 16% का रिटर्न, 6 महीने में 60% का रिटर्न, और साल भर में करीब 181% का रिटर्न। क्या फ्रेश एंट्री की जगह अभी भी है या नीचे आने का इंतज़ार करें 3 साल के लिए? ठीक है, तो हम पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है। हमें हमें लगता है कि जो पीएसयू के जो सेक्टर सेगमेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उस कैनरा बैंक, फिर बाद में एसबीआई, इसमें हम काफी बुलिश है। हमें लगता है कि जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो होगा उस हिसाब से ये जो पीएसयू के जो सेक्टर्स है उसमें काफी आपको तेजी देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ज्यादा से ज्यादा जो करेक्शन आएगा वो 230 के आसपास लगता है।
उससे नीचे हमें नहीं लगता कि उसमें करेक्शन की उम्मीद है। एग्जैक्ट लेवल हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट जिस हिसाब से साइडवेज कंसोलिडेशन अभी चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, मुझे लगता है कि हमें 3 साल का अगर नजरिया, तो डेफिनेटली यहाँ से 200 250 से 230 का एक रेंज रहेगा नीचे सपोर्ट का। ये रेंज में जब भी उनको जो भी क्वांटिटी वो बांध सकते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी में बैंक ऑफ बड़ौदा बाई कर लेना चाहिए। ऊपर कितना जाएगा, अगर ये ऊपर जो पहले जो जाएगा 330 का लेवल है, 330 एक बार पार कर जाता है तो हो सकता है फिर और एक नया 50 रुपया वहां से वो चल सकता है। तो अगर टेक्निकल टारगेट की बात करें, 330 का पहला ट्रिगर होगा। 330 के अगर वो सस्टेन करता है, फिर उस टाइम पे टाइम फ्रेम वगैरह हमें देखना पड़ेगा कितने टाइम के बाद वो 330 का लेवल आया, तो हो सकता है 330 के बाद और 50 रुपया और ऊपर चल सकता है। बट डेफिनेटली आप इसमें पोजीशन बनाए, सपोर्ट के पास ट्रेड करें। 250 से 230 का जो रेंज है, इस ये रेंज में आप इसको हमेशा बाइंग इसमें आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं जोमेटो की। तो जोमेटो में ऐसा हुआ है कि जिस हिसाब से ये रैली आया है 260 के पास ट्रेड करे, थोड़ा सा कंफर्ट जोन नहीं है, टेक्निकल में भी ओवरबॉट पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जोमेटो हो सकता है, अगर इनको इनका 3 साल का नजरिया है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करें 220 के आसपास हो, मुझे लगता है थोड़ा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। एक वो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ये स्टॉक में, और जब भी ये 220 के आसपास आएगा, अगर उस टाइम पे मुझे लगता है कि ये जो नया तेजी का ना, वहां पे ये वो तेजी देख सकते हैं। ठीक है सर, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई यहाँ पर। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। अमरिंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरिंद जी नमस्कार। अमरिंद जी नमस्कार। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है संपर्क टूट गया हमारा अमरिंद जी के साथ। चलिए जरा उनका सवाल जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, ताकि उनका सवाल जो है कार्यक्रम से मिस ना हो। वो भले ही हमसे छूट गए हों, सवाल नहीं छूटना चाहिए। 16 रुपये 23 पैसे पर वोडाफोन आइडिया के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 5,000, और जानना ये चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो वोडाफोन आइडिया जिस भाव पे लिया है उन्होंने, उसी भाव के इर्द गिर्द चल रहा है, 10-20 पैसे नीचे है। अब 5G रोल आउट को लेकर के काफ़ी सारी बातें हुई, रकम जुटाई गई वोडाफोन आइडिया की तरफ से, एक अच्छी रैली रही। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर सुस्ती सर देखने को मिल रही है वोडाफोन आइडिया के अंदर। क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया के अंदर जो लोग बने हुए हैं? हालांकि ये ब्रेक इवन पे हैं, एक बार के लिए निकल जाए, या आपको लगता है कि अभी आने वाले समय में हो सकता है यहाँ पर रिकवरी देखने को मिले? नहीं, मेरे ख्याल से उनको पोजीशन होल्ड करना चाहिए। 17 17.5 का एक टेक्निकल है, जो कि काफी बड़ा लेवल नहीं है यहाँ से, बट देन मुझे लग रहा है 17 17.5 के आसपास पहले 1-1.5 रुपए यहाँ से पहले बाउंस आएगा। और जो लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखो, तो इसको 18.5 के ऊपर क्लोज देना है, जो हो सकता है वीकली या मंथली क्लोज हो। और जब भी ये 18 18.5 के ऊपर वीकली क्लोज होगा और वो वॉल्यूम सपोर्ट करेगा, तब इसमें नया तेजी होगा। तो फिलहाल तो अभी ये रेंज में ही है, पोजीशन फिलहाल होल्ड करे। अगर वो लंबी अवधि की नजरिए से नहीं ले रहे, अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे, तो 17.5 के आसपास एक प्रॉफिट मान ले इसमें। ठीक सर। सर काफ़ी सारे सवाल हमारे पास PSUs को लेकर के लगातार आते रहते हैं। डिफेंस पे हमने बात कर ली। एक जो है SJVN और इरिडा को लेकर के भी आपकी राय जानना चाहेंगे। हालांकि इरिडा हम बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन SJVN आज हम देख रहे हैं 2.25% टूटा हुआ है। इरिडा में अच्छी मजबूती है। यहाँ पर कहाँ पर कोई चांसेस हैं फ्रेश एंट्री के, कहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको लग रहा है काफ़ी रैली हो चुकी है और अब अच्छी पिटाई के बाद अभी और गिरावट बाकी है, अभी दूर रहना चाहिए SJVN पहले और उसके बाद इरिडा? तो मुझे लगता है आज शायद किसी ने इस पे सेल रिपोर्ट निकाला है इस जीवन पे, शायद किसी फंडामेंटल को किसी ने तुम्हें निकाला है इस पे। जी। और थोड़ा सा सप्लाई आया है काउंटर के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज 119 का जो लेवल है, वो टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है मुझे। थोड़ा कॉशियस व्यू लेके चलूंगा इसमें, मैं नया तेजी नहीं करूंगा। 120 के आसपास अगर ये स्टॉक होल्ड करता है और यहाँ से बाउंस करता है, तो फिर मैं 120 के स्टॉक से इसमें एक तेजी का ट्रेड ढूंढूंगा। फिलहाल वेट एंड वॉच है, करेक्शन का वेट करें, नया तेजी फिलहाल नहीं करेंगे, 119 का लेवल का वेट करेंगे। और ठीक। इरडा पे अगर हम जी सर। और आपने कहा यहाँ पर एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है, बिल्कुल सही कहा। तब तक आप इरिडा का चार्ट देखिए। अपने दर्शकों को बता दें कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट कह रही है कि मौजूदा भाव से 40% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 39 से 40% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है SJVN के शेयर के अंदर। तो इसी वजह से आज थोड़ा सा दबाव गहराता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी सर, इरिडा? इड़ा पे मेरा बाय का व्यू है। आज का जो सेटअप है काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। आज डिलीवरी वॉल्यूम्स में काफी अच्छे देखने को मिले, और जो 235 का लेवल है उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आज के डे एंड तक
अगर ये सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 320 330 के लिए नया तेजी हमें देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन के नजरिए से मुझे लगता है इरडा में फ्रेश लॉन्ग हमें कर लेना चाहिए करंट प्राइस में। तो फ्रेश लॉन्ग की गुंजाइश जो है अभी भी यहाँ पर इरडा के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से सर रेलवे पे भी बहुत सवाल आते हैं, तो उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आरवीएनएल को लेकर के या फिर आईआरएफसी को लेकर के आपका व्यू क्या है, और क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है बाय करने की या अभी अवॉइड करना चाहिए? आरबीएनएल पे अगर आप बात करें तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो इस पे कहीं पे भी मुझे वैसे मेजर वीकनेस नहीं दिखता है। 500 के आसपास एक कंफर्ट जोन है, 500 510 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम आरबीएनएल पे भी हम तेजी का सौदा मान सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से हमारा व्यू पॉजिटिव है रेलवे स्टॉक पे। ठीक सर। सर लेकिन एक और हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है एक कंपनी पे के ऊपर। वो कह रहे हैं अंश सिंह और वंश सिंह, कह रहे हैं कि मेरे पास डियर विपुल सर, मेरे पास ओरिएंट रेल इंफ्रा के शेयर हैं 900 शेयर, 421 पे इन्होंने लिए हुए हैं, अभी 345 का भाव है, लेकिन 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लिया लगा हुआ है। शेयर में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 18 का करेक्शन आ चुका है। एक तरफा रैली रहती है और उसके बाद एक तरफा गिरावट भी रहती है। एक साल में 460% चला है। क्या सलाह रहेगी सर इस शेयर के अंदर? क्या इनको बने रहना चाहिए? 421 पे खरीदा है, 345 का भाव। प्रिंट रियल इन्फो, हाँ मेरे ख्याल से फिलहाल कहीं पे भी वैसे मेजर वीकनेस नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि हम इसको भी फिलहाल ये हमारी इतनी लिस्ट में नहीं है, वॉल्यूम्स जी। थोड़ा मिसिंग है इसमें। फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी। और थोड़े टाइम के बाद जब इसमें कुछ अच्छा एक्टिविटी होता है तो फिर से एक बार रिव्यू करेंगे, क्योंकि अभी इस मोमेंट में मुझे नहीं लगता कि कुछ क्लियर विजन क्लियरिटी आ रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। वो होल्ड करे फिलहाल। होल्ड करने की सलाह है। रेखा जैन जी का सवाल आया है सर, कल से सवाल पूछ रही हूँ। संवर्धन मदरसन के 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 194.70 के भाव पर। एक मंथ का इनका व्यू है, जानना ये चाह रही हैं कि अभी जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो संवर्धन अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो 193 के आसपास का है, और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो 194 रुपये 70 पैसे के भाव का है। एक महीने का इनका व्यू है, तो ये क्लियर है कि मतलब एक महीने ही रुक सकती हैं, तो ज़्यादा इनका लंबा नज़रिया नहीं है। क्या अभी ये होल्ड किया जा सकता है? और होल्ड करें अगर तो क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए? पिछले 6 महीने में 70% चला है, क्या यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है? स्टॉप लॉस क्या देंगे सर? इसमें क्योंकि अभी उन्होंने टाइम फ्रेम काफी छोटा बताया, एक महीने का बताया, तो उस हिसाब से दिक्कत हो रही है। बट अगर वो 6 महीने के नजरिए से बात करें तो मुझे इसमें 250 रुपए तक का मुंह दिखता है। काफी जो हमारे जो लॉन्ग टर्म जो चार्ट है उसमें काफी, इसमें हम बुलिश हेड कप एंड होल्डर करके पैटर्न की बात करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में उस चीज का इसमें ब्रेकआउट आया है, और उसका जो टारगेट बन जाए करीब करीब 250 के आसपास बन जाए। तो अभी एक महीने में कैसे होगा वो उतना मैं नहीं बता पाऊंगा, बट देन अगर वो 6 महीने होल्ड करते तो उनको डेफिनेटली 250 के आसपास इसमें एग्जिट मिलेगा। ठीक सर। और इस बीच पूजा छेड़ा जी कह रही हैं, हेलो विपुल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम। और कह रही हैं टाटा पावर 453 के भाव पर लिए हुए हैं 500 शेयर, SJVN 149 के भाव रेट पर 600 शेयर हैं, क्या करें? कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा बताइए। मैम इन दोनों सवालों पे जो है ब्रजेश जी की बड़ी स्पष्ट राय आ चुकी है। तो कार्यक्रम समाप्त हो जाए, एक बार आप फिर से जो है रिवाइंड करके देखिएगा, आपको आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है हमारे अगले जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तो इतनी तेज़ी के साथ लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे सवाल जो हम बचा करके रखते हैं उसमें जो है निकल जाते हैं। खटिक हंसराज जी का सवाल ले लेते हैं, और खटिक जी जानना चाह रहे हैं सेल के बारे में। कह रहे हैं 145 के भाव पर 145 के शेयर हैं और 110 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, एवरेज कहाँ करें? मेटल शेयरों में बीच में रिकवरी आती है सर, अभी क्या करना चाहिए? अभी 145 पे लेकर के 10-12 रुपये के नुकसान पे हैं, आज 1% नीचे है सेल का शेयर, क्या होल्ड कर सकते हैं सेल को? डेफिनेटली सर, सेल पे पोजीशन बनाए रखे। और अभी तो हम जो इन्वेस्टर जिसने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया उनको तो हम बोल रहे हैं कि अभी नया एंट्री मिला है इसमें। 130 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड वाला जोन है। हम तो यहाँ पे नया एंट्री की सलाह दे रहे क्लाइंट्स को, और जो जहाँ से 180 से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था वो आने वाले दिनों में वापस ये 180 पे बाउंस करेगा। थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए, हो सकता है मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए तो शायद थोड़ा सा साइडवेज चला जाए।
बट डेफिनेटली इसमें पोजीशन होल्ड करे, आपको 180 प्लस का जो लेवल से आपको एग्जिट मिलेगा। ठीक है सर। चलिए, इस बीच मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक। और मनोज जी को नमस्कार। नमस्कार सर, ब्रजेश जी को भी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और ब्रजेश जी ने भी आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपके बहुत बड़े फैन है सर। अरे सर, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। और हम आप जैसे दर्शकों के फ़ैन हैं कि आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों का उत्साह जो है मिलता रहे, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर करें। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। मैं अच्छा। यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वर्क करता हूँ। अरे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सर सवाल टाटा टेक पे और टाटा एलेक्सी पे था सर। टाटा टेक के सर मेरे पास 114 शेयर हैं, 1061 रुपए 15 पैसे के भाव पे। अच्छा। और टाटा एलेक्सी के 5 शेयर हैं 6900 रुपए 90 पैसे के भाव पर। तो टाटा सर मैं लॉन्ग टर्म जी 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 जी। टाटा एलेक्सी के किस भाव में बताया आपने? 6900 रुपए 90 पैसे। 6,900 रुपये 90 पैसे। चलिए, यहाँ पर आपको 22-23 रुपये मिल रहे हैं। और टाटा टेक्नोलॉजी आपने 1061 पे लिए हुए हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है। दोनों पे नजरिया क्या है सर? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर मैं तो 10 साल तक का मैं नजरिया रख रखा हूँ, लेकिन बस ये है कि कुछ अगर अच्छा रिटर्न मिले तो। नहीं, नज़रिया आपका लंबा है, और जो ग्रुप है वो काफ़ी अच्छा है। ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। टाटा टेक्नोलॉजी में अभी आपको थोड़ा नुकसान अवश्य हो रहा है, लेकिन क्या रणनीति होनी चाहिए? नज़रिया काफ़ी लंबा है सर, 10 साल का। तो क्या इस पर कोई टेक्निकल व्यू रहेगा, या फिर इनको फंडामेंटल व्यू लेना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? क्योंकि आप ज़्यादातर मिड टर्म तक के चार्ट देखते हैं, आप क्या सलाह देंगे इनको? तो फिलहाल डेफिनेटली उनको फंडामेंटल व्यू लेना चाहिए। अगर उनका 10 साल का नजरिया है तो फंडामेंटल ही हेल्प करेगा। बट मैं उनको टेक्निकली लेवल दे देता हूँ। हुआ जी क्या था कि जून और जुलाई ये मंथ में 2 बार इसमें एक बार सेलिंग आया था, और वो सेलिंग आया था 1050 के लेवल से। तो होता क्या है, जो लेवल से सेलिंग आता है वो लेवल हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। तो वो ऑब्जर्व कर ले, इसमें 1050 का लेवल है जहाँ पे सेलर्स जो बोलते हैं, जहाँ पे से सेलिंग एक्टिवेट हुआ था, तो वो लेवल वॉच करे तो इनको जो नया तेजी जो देखने को मिलेगा, एक बार 1050 के बाद इसमें उसको मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के नजरिए से इसको होल्ड कर सकते हैं। टेक्निकल ट्रिगर इसका 1050 करेगा। बट मुझे कहीं पे भी ये लग नहीं रहा है कि उनको कोई एग्जिट करने और चिंता करने की कोई जरूरत है। टेक्निकली जब भी 1050 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो इसमें वापस वो नया अगर वो ऐड करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। टाटा चलिए इलेक्सी पे हम जी या जी जी, टाटा बिल्कुल इलेक्सी बिल्कुल सर, देख बिल्कुल लेते सर। हैं। तो टाटा इलेक्सी पे ऐसा है कि फिलहाल तो वो सपोर्ट के पास आ रहा है वो स्टॉक। तो इसका जो 6300 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रांग उसका बेस है। पोजीशन होल्ड करे, और 6300 के आसपास जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें नया पोजीशन आप बांध सकते हैं। फिलहाल तो वहां पे वो होगा क्या कि वो अगर वहां पे नया एवरेज करते तो उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा 6300 से 8500 का ये रेंज है, जो रेंज में टाटा एलेक्सी फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट के पास है, सपोर्ट 6300 का है, वहां पे वो मेरी सलाह रहेगी कि वो थोड़ा सा इसमें और क्वांटिटी बांध ले। इसमें 5 है तो और मुझे लगता है कि और एक 5 क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए उनको। 8000 तक का एक बाउंस उसमें मिल जाएगा जहाँ पे वो प्रॉफिट बांध सकते हैं। तो जो है सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का। स्वागत है आप सभी का खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका में जिसमें हम बात करते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई नई कॉल के बारे में कि यहाँ पर क्या लक्ष्य निकल के आ रहा है, कितने समय में वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और इस कड़ी में हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए कि आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी नई कॉल को इनिशिएट किया गया है? शुक्रिया विपुल भाई। आज के लिए एचडीएफसी स्काई की ओर से जो कॉल इनिशिएट किया गया है वो है इंडिगो का, जिसे आप इंटरग्लोब एविएशन के नाम से भी जानते हैं। जो रिकमेंडेड बाइंग प्राइस है वो 4340 रुपये से लेकर 4439 रुपये 90 पैसे, ये रिकमेंडेड रेंज है जिसमें आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी है। टारगेट प्राइस भी रेंज में है 4751, ये पहला टारगेट है। और उसके बाद स्टॉक 5000 का लेवल भी टच कर सकता है, और इस तरह 9.5% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। चूंकि ये एक टेक्निकल कॉल है जिसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी 6 मई 2025 तक है, तो इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा, और वो स्टॉप लॉस का लेवल है 4250 रुपये का। टारगेट प्राइस 4751 से 5000 रुपये का, और 9.5% के आसपास के जो रिटर्न है
वो आपको इस स्टॉक में मिल सकते हैं, जो कि एक टेक्निकल कॉल के तौर पे आपको सुझाया गया है। ये ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस कॉल को बताने के लिए, जो कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई है। और फिलहाल इस खास पेशकश सौदा मुनाफिका को यहीं पर समाप्त करते हैं।